अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने 5 वाला चैप्टर लेकर आया हूँ पार्ट 2 क्लास का लीनियर इनक्वालिटी। स्टूडेंट ये आपको नज़र आ रहा है 5 वाला चैप्टर है, ये पार्ट 2 क्लास का, जिसमें हमने क्या करना है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट फॉर्मिंग लीनियर इनक्वालिटी एक्स वाई प्लेन। अच्छा स्टूडेंट जहन में रखिएगा, ऐसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और पूरा चैप्टर इसी क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। फिर आपने उसी मेथड से उस तरह चलते जाना। सबसे पहले वो आपको नॉन इक्वेशन देगा, आपने उसे इक्वेशन में इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। अच्छा जब आप इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट, तो फिर उससे अहम चीज़ क्या होगी कि आप उसमें करेंगे व्हेन एक्स ज़ीरो, और वह आपने एक्स एक्सिस पर काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए वाई एक्सिस पर काम करेंगे तो उधर एक्स ज़ीरो होता है और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इधर एक्स ज़ीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये एक वर्टेक्स बन जाएगा। जब आप एक्स एक्सिस पर काम करेंगे तो वाई ज़ीरो होता है और एक्स की वैल्यू आ जाएगी उस इक्वेशन में, ये एक ग्राफ पॉइंट वर्टेक्स बन जाएगा। और इस तरह हमने ये ग्राफ बना लिया। अब उसके बाद हमने ये ज़ीरो ज़ीरो पुट करके भी देखना है इसमें, तो अगर ये ज़ीरो ज़ीरो हम सवाल में पुट करें तो हमने ये भी देखना है शेडेड किस तरफ करना है। इसमें ज़ीरो ज़ीरो पुट किया हमने इस सवाल में, तो क्या ज़ीरो से ये 6 बड़ा होगा, तो यस ये ज़ीरो से 6 बड़ा होगा, तो लिहाजा ग्राफ जो है ना ये इनसाइड ऑरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्राफ आपको बनाना बिल्कुल सिंपल आता है। मैं बेसिक लेक्चर में अपने ग्राफ बना दिए हुए हैं स्टूडेंट, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें भी हमने पहले इसे इक्वेशन बनाया, फिर एक्स को ज़ीरो रखा, फिर वाई की वैल्यू आ गई, फिर वाई को ज़ीरो रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई। फिर हमने इसमें ये दोनों इसमें ज़ीरो ज़ीरो भी पुट करके देखा, ये देखा कि हमने कि ये जो इनक्वालिटी है ये तो सही नहीं आ रही, क्या 21 ज़ीरो से छोटा हो सकता है? अगर ये छोटा नहीं तो फिर इसका मतलब ये गलत है, रॉन्ग है। तो फिर जो ग्राफ आपने बनाया है स्टूडेंट, ये देख लो मैंने ऑरिजिन की तरफ नहीं बनाया, आउट ऑफ ऑरिजिन बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में हमने यही काम करना है, पहले उसे इक्वेशन बनाना है, फिर इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसमें पॉइंट पुट करते जाना है। आगे हम मूव करते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इसमें इनक्वालिटी लिखी हुई है, तो इसे पहले इक्वेशन बनाया, फिर वही काम किया, एक्स को ज़ीरो रखा तो वाई की वैल्यू ये एक वर्टेक्स, फिर वाई को ज़ीरो रखा तो एक्स की वैल्यू ये एक वर्टेक्स बन गया। सेम टू सेम हमने ऐसे ही इसमें किया, ये वर्टेक्स बन गए। हमने फिर इसमें स्टूडेंट पुट करके देखना है कि अगर हम इधर ज़ीरो ज़ीरो पुट करते हैं तो देखें ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या 5 ज़ीरो से छोटा हो सकता है? तो ये गलत है, इसका मतलब उसका ऑरिजिन की तरफ नहीं करेंगे, आउट ऑफ ऑरिजिन करेंगे। और इसमें भी ऐसे ही हमने करना है, तो ये पुट करके देखा, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो लिहाजा इसका मतलब है कि एक ऑरिजिन की तरफ करना है और एक ऑरिजिन से बाहर की तरफ करना है। तो स्टूडेंट ये आपके सामने एक ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ मैंने बेसिक लेक्चर में समझा दिया, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है। ये क्वेश्चन भी आप स्टूडेंट देख सकते हैं, ऐसे ही ग्राफ बनाए हुए हैं। स्टूडेंट एक कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन लिखिए, ए पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट होता है। और फिजिबल रीजन क्या होता है? रीजन विच इज रिस्ट्रिक्ट टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फेसिबल रीजन होता है, जिसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ग्राफ बनाते हैं और किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाते, तो वो फेसिबल रीजन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ईच पॉइंट ऑफ द फेसिबल रीजन, जितने भी वो सोल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे फेसिबल सोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्राफ में आपने क्या करना है, लीनियर को कॉर्नर पॉइंट बनाना है। स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्नर पॉइंट वाला अक्सर पेपर में आता है, तो ये सीख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अच्छा पहले इसे इक्वेशन बनाया, फिर वही काम किया, एक्स को ज़ीरो वाई को ज़ीरो, तो फिर वो कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गए, फिर उससे हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी सेम टू सेम हमने इधर भी ऐसे किया और उधर। अच्छा स्टूडेंट अब ये देखें, इधर ज़ीरो ज़ीरो पुट करोगे तो ये 0 6 बड़ा होता है, ये भी 0 0, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और ये सारे ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने जो बेसिक लेक्चर दिया आप उसे रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी तो उसमें कैसे मैंने ये कंसेप्ट दिए हुए, कैसे ग्राफ बनाए हुए हैं। लेकिन अभी मैं सवाल आपको दिखा रहा हूँ कि ये सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होने हैं।
तो अब ये स्टूडेंट देखिए कॉर्नर पॉइंट भी आपको बताता हूँ। कॉर्नर पॉइंट अब ये ग्राफ में आ जाएं तो शेडेड के अंदर जितने भी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट है। ये भी मेरे पास गिवन है 0 0, ये भी कॉर्नर पॉइंट 0 4 गिवन है, ये भी 3 और 0। अब ये वाला पॉइंट गिवन नहीं था, हमने फिर वो लाइनें देखने किन की वजह से ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो वो दोनों लाइनों को हमने लिख लिया। उसमें से यहाँ एक्स को काट लेंगे या वाई को, तो हमने एक्स वाई को काटा है ऐड करके। तो जब ऐड करके तो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स उधर जाके डिवाइड होगा, तो इस तरह वो क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स आप इसमें पुट करेंगे तो वाई। इस तरह हमने ये कॉर्नर पॉइंट सारे के सारे फाइंड कर दिए। और ये देखे स्टूडेंट वो कॉर्नर पॉइंट हमने नीचे मेंशन कर दिए हैं। ये मैक्सिमाइज आपको फंक्शन दिया गया है। अब ये 5.3 है स्टूडेंट, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पीछे, लेकिन इसमें ये देखें ये एक आपको इक्वेशन नॉन इक्वेशनें दी गई है, पहले इसे इक्वेशनों में कन्वर्ट करना है। सेम टू सेम वैसे ही वर्टेक्स बनाने हैं। जब आप वर्टेक्स बना लेंगे तो एक बात ज़हन में रखिएगा, जब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पूछता है उसमें 3-4 चीज़ें आप माइंड में रख ले कि पहले तो आपने शेडेड भी करना है, कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो शेडेड के अंदर आते हैं वो कॉर्नर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो उन कॉर्नर पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करके उसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए ऐसे वर्टेक्स बना के उसने ग्राफ बनाया हुआ है। अच्छा, ग्राफ बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिए। कॉर्नर पॉइंट ये मेथड से फाइंड किए जो पीछे मैंने किया था। कौन सी दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही थी, तो हमने वो वाले पॉइंट फाइंड करने के ये दोनों लाइनों को लिख के एक्स को काटा, वाई की वैल्यू आगे वाई की पुट करके ये भी कॉर्नर, ये सारे कॉर्नर पॉइंट आ गया मेरे पास। ये मैंने मेंशन कर दिया ऊपर ये कॉर्नर। अब ये वो फंक्शन में जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कहता है, इस फंक्शन में अब कॉर्नर पॉइंट आपने पुट करने हैं। अच्छा, जब मैं कॉर्नर पॉइंट अब इस फंक्शन में पुट करने लगा स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा है, तो पहले मैंने 0 0 पुट किया इसमें तो वो 0 आया, फिर मैंने 4 और 0 पुट किया तो वो 16 आया, फिर वो मैंने 16 और 12 तो वो 92 आया, फिर मैंने 0 और 4 तो ये 20। अब हमने देखना किस पर मैक्सिमम आया है, तो ये वाली वैल्यू हमें नज़र आ रही है कि सबसे मैक्सिमम है। तो हमने कहा कि ये एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, इस पॉइंट पर वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तो इसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम मिनिमाइज फाइंड करना आ गया। ये था हमारा 5 चैप्टर। इंशाल्लाह आप मेरे बेसिक लेक्चर को देखें और 5 चैप्टर को रीड करेंगे तो हर सवाल सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।